Good morning, students. Good morning. Good morning. In previous chapter, we study about the presentation of data by graphical method. यानी वहां हमने जो पिक्चराइजेशन किया डेटास का, कैसे? We just use the bar diagram, which is known as the rectangular diagram, जिसमें हमने डेटा को प्रेजेंटेशन किया. That is visualization of data. The second thing जो हमने पढ़ी, that is circular diagram और pie diagram. Today our topic is presentation of data. यहां हम बात कर रहे हैं डेटास की, लेकिन टेक्सचुअल और टैबुलर. ठीक है, हम बात करें टेक्सचुअल. और अभी हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज टेक्सचुअल और कौन सा? टैबुलर प्रेजेंटेशन. सबसे हम बात करते हैं व्हाट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. ठीक है, व्हेन वी जस्ट प्रेजेंट आवर डेटा इन अ सेंटेंस और इन अ सब्जेक्टिव फॉर्म, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय अ टेक्सचुअल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, वहां बहुत भीड़ है. हाउ मच पीपल्स आर गैदर्ड देयर वी डोंट नो. बहुत रश है, देयर इज सो मच रश. तो हमने क्या किया? टेक्सचुअल फॉर्म में कहा कि वहां बहुत भीड़ है. ठीक है, वी आर व्हेन वी जस्ट से द थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर गैदर्ड देयर, कि 1000 लोग वहां पर इकट्ठे थे. सो वेरी क्राउडेड देयर. ठीक है, दैट इज हमने प्रेजेंटेशन कैसा कर दिया उसका? टेक्सचुअल नहीं करके क्या कर दिया? न्यूमेरिकल कर दिया. ठीक है, तो व्हेन वी जस्ट प्रेजेंट डेटा, जो हमारी वेरिएबल्स हैं, जब हम इसे किसी सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं या किसी सेंटेंस फॉर्म में या किसी टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ टेक्सचुअल फॉर्म. व्हेन वी प्रेजेंट आवर डेटा इन अ जिसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स, अगर हम अपने डेटास को नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, अब आप समझ गए व्हाट इज टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इज इट क्लियर राइट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, now our topic is tabular presentation of data. What is tabular presentation of data? When we use the table to presenting the data in a sequence form. देखिए, डेटास को प्रेजेंट करना, जैसे कई बार क्या होता है, हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें उसे प्रेजेंट करना नहीं आता. और कई बार आप जाते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, खाने के बाद तो पता चलेगा कि क्या है, लेकिन आपको देख के लगता है वाओ, बड़ा टेस्टी सा खाना लगता है देखने से. तो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेटा हैंडलिंग. जब हम डेटा को हैंडलिंग करते हैं तो केवल डेटा को कलेक्शन करना उसका या उसको फिनिश में बदलना यही इंपॉर्टेंट नहीं था, उसका प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो हम बात करें व्हाट इज टैबुलर presentation. When we present our data, our variables in a form of a table, that is tabular presentation. अब देखिए हम टेबल कैसे बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले टेबल को बनाने के लिए हमें टेबल नंबर पता होता है. ये मैं आपको एक फॉर्मेट में बता रही हूँ कि आप हमेशा, जैसे आपकी बुक में भी दिया होता है टेबल 3.1, टेबल 3.2, ठीक है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग. अगर थर्ड चैप्टर की टेबल फर्स्ट है तो 3.1, थर्ड चैप्टर की टेबल 2 है तो आपने यूज किया 3.2. ठीक है, और अगर फोर्थ चैप्टर है तो टेबल फर्स्ट है तो टेबल 4.1, टेबल 4.2. तो हमने सबसे पहला यूज क्या किया कि टेबल का नंबर क्या है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेबल का नंबर क्या है. द सेकेंड थिंग, जो दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने टेबल नंबर डाल दिया तो उसका टाइटल, कि आपने उसमें क्या टाइटल डालना है. जैसे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया, आपने टेबल का टाइटल डाला. ठीक है, तो ये क्या हो गया? टेबल नंबर, फिर उसके बाद उसका टाइटल, फिर आता है सब हेडिंग. व्हाट इज सब हेडिंग? जब टाइटल आ गया तो सब हेडिंग क्या हो गई? जैसे आपने कहा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया, ठीक है, तो आपने नीचे सब हेडिंग क्या ली? ड्यूरिंग द रबी सीजन, या कौन सी क्रॉप सीजन में डाला है वो, तो दैट इज सब हेडिंग. तो सबसे पहले टेबल नंबर,
फिर उसका टाइटल, देन उसकी सब हेडिंग। अब हम टेबल का फॉर्मेट बनाते हैं। जब हम टेबल का फॉर्मेट बनाते हैं तो ये कहलाती है, जो आप देख रहे हैं ये है सेल। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सो ऑन, जितने भी हो। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्स की संख्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दीज आर नॉन एज सेल। ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं यहां से 1 2 इस तरह से, दीज आर रॉ। ठीक है, कॉलम भी कह सकते हो ना, ये रॉ है और ये हो गए आपके कॉलम्स। ठीक है। अब आपको हमेशा याद रखिए कि आप सब टाइटल हेडिंग के बाद जो आपके ये सेल हैं या कॉलम्स हैं, इनकी भी अपनी हेडिंग होती है। ठीक है ना। जैसे आपने आप वीट का प्रोडक्शन डाला तो जनवरी मंथ में कितना है, फेब में कितना है, या मार्च में कितना है, ये उसकी क्या हो गई, जो सेल है उसकी हेडिंग हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी रॉ होती है उनकी भी अपनी सब हेडिंग होती है। ठीक है। जैसे यहाँ तो सिर्फ वीट है, लेकिन अगर मान लीजिए इसके अलावा वीट होता, राइस होता, तो ये क्या हो गया, इधर रॉ की हेडिंग हो गई और ये आपके सेल की हेडिंग हो गई। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। जब आपकी ये कंप्लीट हो जाती है टेबल, उसके नीचे आप डालते हैं फुट नोट। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट ऑल्सो, है ना। फुट नोट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। यस मैम। अब व्हाट इज फुट नोट? ठीक है, फुट नोट मतलब जो टेबल में आपने इंग्रीडिएंट्स, जो वेरिएबल्स यूज किए हैं, जो डेटा यूज किए हैं, उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिख दिया कि जो वीट का प्रोडक्शन है कि 700, ठीक है, और यहाँ कोई स्टार न दे कुछ भी, तो आपने स्टार का सिंबल यहाँ दिया, किसका मतलब ये है, दैट इज फुट नोट। ठीक है। अब एक आता है कि सोर्स। जब भी हम टेबल बनाते हैं, आपकी बुक में भी आप टेबल देखते हैं, उसके नीचे लिखा होता है सोर्स। सोर्स इज द मीडिया बाय विच यू गेट द टेबल। यानी ये जो टेबल आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने अपने मन से तो नहीं बनाई। देश में वीट का प्रोडक्शन है, कहीं ना कहीं सोर्स से आपने वो टेबल उठाई है, जैसे उस बुक में से ली, इस पेज नंबर से ली, तो आपको उस सोर्स का नाम भी देना पड़ता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ टेबल। अगर मैं आपसे पूछूं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ टेबल, ठीक है, तो जो आपने फॉर्मेट बनाया है वही उसके इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि आपका टेबल का नंबर आपको डालना पड़ता है। सेकंड हो गया उसका टाइटल होना चाहिए। तो आप थ्योरी क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हैं इस तरह से, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी। थर्ड कि आपकी उसके साथ सब हेडिंग होनी चाहिए। फोर्थ कि आपके जितने भी कॉलम है उसकी हेडिंग। एंड फिफ्थ वन इज कि जो भी आपकी रॉ है उसकी हेडिंग। सिक्स दैट इज फुट नोट। एंड सेवेंथ इज फ्रॉम विच सोर्स यू गेट दैट टाइप ऑफ टेबल, कि वो किस सोर्स से आपने टेबल ली है। ये समझ गए? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए आप। पहले क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्सचुअल and tabular presentation of data. Textual or tabular presentation of data. यस मैम। ठीक है, लिख लिया। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ अ गुड टेबल। ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ अ गुड टेबल। Draw a format of a good table. फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। 3 क्वेश्चन हो गए ना, फोर्थ लिखिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट components
What are the important components of a good table? हो गई? 4 क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस मैम। ओके, इरेज कर दो इसको या फॉर्मेट कर लेते हैं स्क्रीनशॉट? यस मैम, ले लिया। ले लिया, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और हमने देखा टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज कि व्हाई द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, हम इतनी बड़ी टेबल बनाते हैं, हम ऐसे लिखते हैं टेक्सचुअल फॉर्म में, बता सकते हैं इसका आंसर कि व्हाई द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इंपॉर्टेंट? क्या हुआ? मैम फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, सबसे पहला जो हम देखते हैं दैट इज फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। किसी भी डेटा को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अपने घर में हम रद्दी कबाड़ इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि एक जगह बना दी, एक स्टोर रूम बना दिया, उसमें सब चीजें आप डाल दें। मान लो रद्दी आपकी किताबें आपने उसमें डाल दी, ठीक है। प्लास्टिक की बॉटल्स है आपने उसमें डाल दी, ठीक है। कांच टूटा आपने उसमें डाल दिया, ठीक है। पेन खराब हुआ आपने उसमें डाल दिया, प्लास्टिक की थैली आपने उसमें डाल दी। अब कबाड़ी वाला, जब आप रिसाइकलिंग के लिए उसे सेल करते हैं, कबाड़ी वाला है, उसको क्या कहा, भाई ये सामान है देख ले, ठीक है। वो क्या, पहले तो क्या होता था, कबाड़ी वाले देख लेते थे, आजकल बहुत बिजी है वो भी, तो वो क्या कहेंगे, रहने दो बहन, मुझे लेना ही नहीं। अब आपने क्या किया, एक मैनेज तरीका लिया, आपने प्लास्टिक्स एक जगह रखे, कॉपी नोटबुक जो पेपर था वो एक जगह रखा, ग्लास आइटम, आयरन आइटम्स, स्टील आइटम्स, वो सब अलग अलग करके रख दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, उसके लिए सोर्स को पिक करना आसान हो गया, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन इज द वे बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द डेटा इन अ राइट फॉर्म। अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो हमें डेटा बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि मैंने आपको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में बताया इस तरह से, वहां पर मैं आपको कार्डिनल नंबर भी यूज करूंगी। अ कंज्यूमर purchases 100 units of a commodity of a good when the price of a good is 10 rupees per unit and he purchases 15 units of B good when prices is 5 rupees. The second consumer and the second consumer purchases 16 unit of A good on, उसके लिए भी प्राइजेस क्या है, मान लीजिए उसके लिए हम प्राइजेस चेंज कर देते। हाँ मैं वो बीएसटी के पेपर के लिंक आ गई जाए। अभी से टाइम नहीं हुआ बेटा, अभी तो टाइम हो गया। टाइम क्या हुआ बेटा अभी? अच्छा टाइम हो गया क्या? चलो एक सेकेंड, बस 2 मिनट लगेगी। तो ये क्या हो गया, बहुत लंबा प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसके जगह अगर मैं टैबुलर प्रेजेंटेशन करती तो कैसे करती कि आपने लिया कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, आपने दी गुड ए और बी और उनकी प्राइजेस, ठीक है, और क्वांटिटी। तो
आप क्या करते, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन कर देते। ठीक है, आपने क्या किया, रो और कॉलम से उसे प्रेजेंट किया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता। यस मैम। है ना। तो दिस इज द वे वाई वी यूज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द कंपैरिजन। जब हम दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं तब भी हम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द वे बाय विच वी अंडरस्टैंड द डेटा और बाय विच वी जस्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डेटास। ओके, चलो आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।